आपको पता है हिमाचल के क्या हाल है, उत्तराखंड के क्या हाल है, और अब पंजाब तबाही मची है। बाढ़ पे बाढ़, लैंडस्लाइड पे लैंडस्लाइड। दोस्तों, कभी कभी प्रकृति इतना भयानक कहर बरसाती है कि इंसान बिल्कुल बेबस हो जाता है। अगस्त 2025 में ऐसी ही एक भयंकर आपदा ने भारत के दिल यानी पंजाब को अपनी चपेट में ले लिया। वो पंजाब जिसकी मिट्टी में गुरुओं की वाणी बसती है, जिसकी हवा में सेवा और मेहनत की खुशबू है, वो पंजाब इस बार प्रकृति के कहर के आगे कराह रहा था। अगस्त 2025 का वो दिन जब पंजाब की जीवनदायिनी नदियां ही उसके लिए मौत का सबब बन गईं। वो पानी जो फसलों को हरा भरा करता था, जो प्यास बुझाता था, वही पानी अब घरों, खेतों और सपनों को बहा ले जा रहा था। पंजाब ने पिछले 37 सालों में ऐसी तबाही नहीं देखी थी। ये मंजर 1988 की उस भयानक बाढ़ की याद दिला रहा था, जिसे लोग आज भी भूल नहीं पाए। इस बार की बाढ़ ने पंजाब के सभी 23 जिलों को अपनी चपेट में ले लिया। 2000 से ज्यादा गांव पानी में डूब गए। 4.4 लाख एकड़ से ज्यादा फसलें बर्बाद हो गईं। करीब 4 लाख लोग बेघर हो गए। पंजाब जो देश का अनाज उगाता था, आज खुद दाने दाने को मोहताज था। लेकिन दोस्तों, अंधेरे के बाद ही उजाला दिखता है, और इस बार ये उजाला लेकर आए मुंबई के चमकते सितारे। जब पूरा देश इस तबाही को टीवी स्क्रीन पर देख रहा था, तब इन सितारों ने रिमोट नहीं बल्कि मदद का हाथ उठाया। ये कहानी है उस इंसानियत की जिसने तबाही के सैलाब को चुनौती दे दी। जब हर तरफ सिर्फ पानी ही पानी और हताशा थी, तब अचानक एक नाम उम्मीद बनकर उभरा, सलमान खान। और यही वो पल था जब लाखों लोगों ने महसूस किया कि सलमान सिर्फ सिल्वर स्क्रीन के सुपरस्टार ही नहीं बल्कि रियल लाइफ के भी हीरो हैं। सबसे पहले उन्होंने सोशल मीडिया पर पंजाब के लोगों के नाम एक संदेश भेजा। इस संदेश में सिर्फ शब्द नहीं थे बल्कि हिम्मत और विश्वास था। उन्होंने कहा, पंजाबियों की ताकत पूरी दुनिया जानती है। यहाँ के लोग मेहनती हैं, दिलदार हैं और जिंदा दिल हैं। चाहे आपदा कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, ये मिलकर उसका सामना कर सकते हैं। इसके बाद बिग बॉस 19 के सेट पर उन्होंने इस आपदा पर खुलकर बात की। जब एक कंटेस्टेंट ने खाना बर्बाद किया तो सलमान ने उसे डांटते हुए कहा, आज पंजाब में उन किसानों के पास खाने के लिए अनाज नहीं है जो पूरे देश के लिए अनाज उगाते हैं। उन्होंने पंजाबी समुदाय की लंगर और सेवा की भावना की तारीफ करते हुए कहा, आज जब उन पर मुसीबत आई है तो हम सबका फर्ज बनता है कि उनकी मदद करें। एक एंटरटेनमेंट शो के जरिए उन्होंने करोड़ों दर्शकों के दिलों में पंजाब के लिए हमदर्दी पैदा कर दी। लेकिन सलमान खान ने सिर्फ बातें ही नहीं की, उन्होंने ये साबित कर दिया कि असली इंसानियत कहने में नहीं बल्कि करने में है। सबसे पहले उन्होंने अपनी संस्था बीइंग ह्यूमन की पूरी टीम को एक्टिवेट किया और तुरंत मदद पहुंचाने का फैसला लिया। उन्होंने कहा कि सिर्फ पैसा भेजना काफी नहीं है, लोगों तक असली मदद पहुंचनी चाहिए। हर मिनट कीमती है, क्योंकि समय पर पहुंची मदद कई जानें बचा सकती है। कुछ ही घंटों में बीइंग ह्यूमन की टीम ने राहत सामग्री जुटानी शुरू कर दी। राशन, दवाइयां, पानी, बच्चों का दूध, कपड़े, कंबल, सब कुछ बड़े पैमाने पर जुटाया जाने लगा। सबसे बड़ी चुनौती थी इन सामानों को उन गांवों तक पहुंचाना जहां की सड़कें पानी में डूब चुकी थीं। गाड़ियां, ट्रक सब फंसे हुए थे। ऐसे में सलमान ने नावों का इंतजाम करवाया। नावें उन गांवों तक पहुंची जहां लोग हफ्तों से पानी में घिरे थे। न बाहर निकलने का रास्ता था, न कोई उम्मीद। जब बीइंग ह्यूमन की नावें गांव की सीमा में पहुंची तो नजारा किसी फिल्मी सीन से कम नहीं था। बच्चे खुशी से दौड़ पड़े, बुजुर्गों की आंखों में आंसू आ गए। ये सिर्फ खाने का सामान नहीं बल्कि उम्मीद की किरण थी जो उन तक पहुंची थी। इन नावों से सबसे पहले खाने पीने का सामान पहुंचाया गया। आटा, दाल, चावल, तेल, नमक, बिस्कुट और बच्चों के लिए दूध। साथ ही साफ पानी की बोतलें भी बांटी गईं, क्योंकि बाढ़ का गंदा पानी बीमारियों की सबसे बड़ी वजह बन रहा था। इसके अलावा गांव-गांव जाकर दवाइयां बांटी गईं। बच्चों को तेज बुखार, खांसी और पेट दर्द की शिकायत थी। बुजुर्ग सांस की बीमारियों से जूझ रहे थे। सलमान की टीम ने सिर्फ खाना और दवाइयां ही नहीं बांटी, बल्कि लोगों का खोया हुआ सम्मान भी लौटाया। कई लोग कपड़ों के बिना रह गए थे। किसी का घर टूट गया था, किसी का अनाज बह गया था। ऐसे में कपड़े और कंबल बांटे गए। छोटे बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक हर किसी के लिए अलग अलग कपड़ों का इंतजाम किया गया।
ये नज़ारा देखकर साफ था कि जब इंसान इंसान के लिए खड़ा होता है तो सबसे बड़ी आपदा भी छोटी लगने लगती है। सलमान की टीम लगातार उनके संपर्क में थी। वे फोन और वीडियो कॉल के जरिए हर पल की अपडेट ले रहे थे। सलमान खान समझते थे कि आपदा सिर्फ उस वक्त को नहीं निगलती, बल्कि आने वाले कल को भी अंधेरे में धकेल देती है। राहत सामग्री से कुछ दिनों की भूख तो शांत हो जाती है, लेकिन असली चुनौती होती है लोगों की जिंदगी को दोबारा पटरी पर लाना। इसी सोच के साथ बीइंग ह्यूमन की टीम ने लॉन्ग टर्म प्लान बनाया। सबसे पहले बात आई स्वास्थ्य की। बाढ़ का पानी उतरने के बाद बीमारियों का खतरा बढ़ना तय था, इसलिए गांव-गांव जाकर बच्चों को टीके लगाए गए, महिलाओं और बुजुर्गों का चेकअप किया गया और दवाइयों का स्टॉक जमा किया गया। फिर आई सबसे बड़ी चुनौती, किसानों की जिंदगी। पंजाब की पहचान उसके किसान हैं। उनकी फसलें पूरी तरह बर्बाद हो चुकी थीं। निराश किसानों को दोबारा खेती शुरू करने के लिए बीज और खाद पहुंचाए गए। इसके अलावा जिन परिवारों के घर पूरी तरह बह गए थे, उनके लिए नए घर बनाने की योजना भी बनाई गई। और सबसे बड़ी बात, सलमान खान ने हुसैनीवाला बॉर्डर के आसपास के सभी गांवों को गोद लेने का ऐलान किया। यानी अब लंबे समय तक उन गांवों का पुनर्निर्माण और विकास उनकी जिम्मेदारी बीइंग ह्यूमन फाउंडेशन की होगी। जहां सलमान ने जमीनी मदद शुरू की, वहीं किंग खान यानी शाहरुख खान ने भी अपने अंदाज में मदद का हाथ बढ़ाया। उन्होंने अपने मीर फाउंडेशन के जरिए तुरंत राहत सामग्री पहुंचाने का काम शुरू किया। कहा जाता है कि उन्होंने लगभग 1500 परिवारों की मदद करने का फैसला किया। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा, मेरा दिल पंजाब में बाढ़ से प्रभावित हर किसी के साथ है। पंजाब का जज्बा कभी नहीं टूटेगा। ये कोई साधारण ट्वीट नहीं था, बल्कि करोड़ों फैंस के दिलों में उम्मीद की एक चिंगारी जलाने वाला संदेश था। खिलाड़ी कुमार यानी अक्षय कुमार ने भी इस मुश्किल घड़ी में पंजाब का साथ दिया। उन्होंने राहत कार्यों के लिए 5 करोड़ रुपए की बड़ी राशि देने का ऐलान किया, लेकिन उनके शब्दों ने इस रकम को और भी खास बना दिया। उन्होंने कहा, मैं किसी को दान देने वाला कौन होता हूँ, ये मेरी सेवा है, एक छोटा सा योगदान। ये बात दिखाती है कि उनकी नीयत साफ है और वे खुद को समाज का एक हिस्सा मानते हैं, कोई दानदाता नहीं। महामारी के दौरान जिस शख्सियत ने लोगों का भरोसा जीता था, वो सोनू सूद एक बार फिर मैदान में थे। वे सिर्फ पैसे भेजकर नहीं रुके, बल्कि खुद पंजाब के गांवों में पहुंच गए। उन्होंने लगभग 2000 गांवों तक मदद पहुंचाने का संकल्प लिया। उनकी मदद सिर्फ तात्कालिक नहीं, बल्कि लंबे समय तक चलने वाली है, ताकि लोग फिर से अपने पैरों पर खड़े हो सकें। पंजाब के अपने बेटे और सुपरस्टार दिलजीत दोसांझ ने भी पीछे नहीं रहना था। उन्होंने अपनी सांझ फाउंडेशन के जरिए गुरदासपुर और अमृतसर के 10 सबसे ज्यादा प्रभावित गांवों को गोद लेने की जिम्मेदारी उठाई। इनके अलावा सनी देओल, रणदीप हुड्डा और कपिल शर्मा जैसे सितारों ने भी पंजाब के लिए अपनी आवाज उठाई। उन्होंने सोशल मीडिया पर हेल्पलाइन नंबर साझा किए और लोगों से मदद की अपील की। इन सितारों ने अपनी प्रसिद्धि का इस्तेमाल संकट को राष्ट्रीय स्तर पर उजागर करने के लिए किया। 2025 की ये बाढ़ पंजाब के लिए एक भयानक त्रासदी थी, लेकिन इसने हमें एक मौका भी दिया, अपनी गलतियों से सीखने और एक मजबूत भविष्य बनाने का। असली सेवा सिर्फ घर बनाने में नहीं, बल्कि ऐसी व्यवस्था बनाने में है जो भविष्य में घरों को टूटने से बचाए। पंजाब को इस बाढ़ ने गहरा घाव दिया है, लेकिन इसने इंसानियत, सेवा और एकता की एक नई मिसाल भी पेश की है। आम नागरिकों से लेकर NGOs और फिल्मी सितारों तक सबने मिलकर पंजाब का हाथ थामा।